कल्पना कीजिए एक योद्धा युद्ध भूमि में प्रवेश करता है। उसके पास सबसे तेज तलवार, सबसे मजबूत कवच, सबसे वफादार सेना है। लेकिन वह अगर खुद को नहीं जानता, अपने डर, अपनी सीमाओं, अपनी ताकतों को, तो वह पहले वार से पहले ही हार जाता है। जिंदगी ही वह युद्ध भूमि और आत्म जागरूकता दुनिया का सामना करने से पहले अपने दिल को जानना है। जब आप अपने क्रोध को नियंत्रित करने से पहले उसका निरीक्षण करना सीख जाते हैं, जब आप अपने संदेहों को पहचान लेते हैं इससे पहले कि वह आपको पंगु बना दे, जब आप अपने गहरे मोटिवेशन को समझ लेते हैं, तो आप न केवल अपने कार्यों पर बल्कि अपने भाग्य पर भी महारत हासिल कर लेते हैं। आज आइए इस आंतरिक यात्रा की शुरुआत करें। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आईएएस मास्टरमाइंड्स। आईएएस मास्टरमाइंड्स अदर प्लेटफॉर्म की तरह एक प्लेटफॉर्म भर नहीं है, बल्कि एक आंदोलन है। यहाँ उभरते हुए सिविल सेवकों और नेतृत्वकर्ताओं के मन, हृदय और आत्मा को न केवल ज्ञान के माध्यम से बल्कि माइंडसेट मास्टरी के माध्यम से आकार दिया जाता है। हम किताबों से आगे, तथ्यों से बढ़कर उन गुणों की गहराई में जाते हैं जो एक सच्चे लीडर का निर्माण करते हैं। ऐसे गुण जो हर महत्वाकांक्षी आईएएस अधिकारी और परिवर्तनकर्ता को अवश्य हासिल करना चाहिए। अपने इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम ला रहे हैं एक इनर कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज। तो हम अपने इंट्रोडक्शन वाले एपिसोड में बात की है कि इनर कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, काफ़ी डिटेल से, लेकिन हम थोड़ा सा एक ब्रीफ में बताना चाहेंगे जो अभी नए लिसनर हैं उनके लिए कि इनर कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। ये जो कोर बिलीफ, मतलब आपके जो विश्वास हैं, प्रिंसिपल हैं, वैल्यूज़ हैं, उनका एक समूह होता है जो आपको गाइड करता है, आपके व्यवहार को निर्देशित करता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसमें जो है 8 गुण हैं जो सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ ऑनेस्टी, रीजनेबलनेस, इमोशनल इंटेलिजेंस, मैच्योरिटी, मॉडर्निटी, मोटिवेशन वर्सेस डिसिप्लिन, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो आज हम अपने पहले एपिसोड में इनर कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़ के पहले एपिसोड में बात करेंगे सेल्फ अवेयरनेस की। तो सेल्फ अवेयरनेस क्या है? सेल्फ अवेयरनेस इज नॉट जस्ट ए स्किल, इट इज़ द आर्ट ऑफ नोटिसिंग योर थॉट्स, योर इमोशंस, योर स्ट्रेंथ एंड योर ब्लाइंड स्पॉट। एक ऐसी स्किल है जिसमें आप नोटिस करते हैं आपके विचार कैसे हैं, सही हैं या गलत हैं, आपके इमोशंस क्या कह रहे हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, और आपके जो ब्लाइंड स्पॉट्स हैं वो क्या हैं। ब्लाइंड स्पॉट क्या हैं? जैसे कि आप महिलाओं के बारे में क्या सोचते हैं, आप सही सोचते हैं, संविधान के अनुसार सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं, ST SC के बारे में क्या सोचते हैं, आपके क्या ख्याल हैं, संविधान के अनुसार हैं कि नहीं है। तो ब्लाइंड स्पॉट्स पे हमारी आगे की स्लाइड में काफ़ी डिटेल से बात करेंगे कि क्या होता है। तो अभी आप बस इतना ही समझिए कि आपके ऐसे गुण होते हैं जो आप पता नहीं होता है आपको, बस सामने वाले को पता होता है कि आप क्या सही हैं या गलत हैं। इट इज़ द साइलेंट पावर दैट इज सेपरेट लीडर फ्रॉम फॉलोअर्स, ग्रोथ फ्रॉम स्टैग्नेशन, विजडम फ्रॉम इग्नोरेंस। तो वाई इज सेल्फ अवेयरनेस इज इम्पॉर्टेंट? सेल्फ अवेयरनेस क्यों ज़रूरी है? पहला, इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग एंड क्लैरिटी ऑफ गोल्स। जो आप डिसीजन मेकिंग करते हैं, डिसीजन लेते हैं, आप आए दिन हर रोज़ सैकड़ों डिसीजन लेने पड़ते हैं इंसान को, तो आप काफ़ी तार्किकता होगी और आप जो है सेल्फ अवेयर रहेंगे तो बहुत अच्छा डिसीजन लेंगे, और आपके जो लक्ष्य हैं वो काफ़ी क्लियर होंगे। आपको ये करना है, ये करना है, आप ये कर रहे हैं तो जो आपका लक्ष्य है उसके अनुसार जो आप हैबिट है, जो काम कर रहे हैं, क्या वो उससे जुड़ रहा है कि नहीं। और दूसरा है इसमें है कि बिल्ड इमोशनल रेगुलेशन एंड रेजिलियंस। आप जो है इमोशनल, आपको अपने इमोशंस को रेगुलेट कर लेते हैं। आपको गुस्सा आ रहा है, आप उस पर कंट्रोल कर लेते हैं। आप जो है भयभीत हैं, आप उसको रेगुलेट कर लेंगे अगर सेल्फ अवेयर है तो। रेजिलियंस, जब आपको कोई विकट मुसीबत आती है, आप कोई काम कर रहे हैं, आप फेल हो जाते हैं, तो रेजिलियंस जो है आपको फिर से उठ के जो है काम करने, अपनी गलतियां सुधारने का जो है एक गुण आपको क्षमता प्रदान करता है। तो ये आपके अंदर रेजिलियंस डेवलप होगा।
स्ट्रेंथेंस रिलेशनशिप थ्रू एम्पैथी। जब आप सेल्फ अवेयर होते हैं तो आपके अंदर एक एम्पैथी डेवलप हो जाती है। एम्पैथी इन द सेंस कि आप जो है दूसरे, अगर कोई दुखी है तो आप जो है उसको अपने लेवल पे समझ जाते हैं कि ये दुखी है तो कैसा फील कर रहा होगा। जब आप समझ लीजिए कि कोई सैड है, आप उस चीज़ को फील करें तो उसको आप एक अच्छी एडवाइस देंगे, आप अच्छे से उसके साथ बिहेव करेंगे, ना कि कोई सैड है तो आप कुछ समझे क्या बच्चों की तरह रो रहे हो तुम, ये हो। जब आपने सैडनेस फील की, आप समझ सकते हैं कि क्या वो पेन होता है, तब आप जो है अच्छा जो है आप उसके साथ बिहेव करेंगे। तो इससे जो है रिलेशनशिप जो है काफ़ी मजबूत होगा। फिर अगला है रिवील्स ब्लाइंड स्पॉट द पर्सनल ग्रोथ। बहुत सारे ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं, जैसे कि आप सबको लगता है कि आप एरोगेंट हैं लेकिन आपको लगता नहीं है, तो एक ब्लाइंड स्पॉट है। जैसे दो जो आपके कुछ बैड क्वालिटी जो दूसरों को पता होती है लेकिन आपको नहीं पता होती। तो जब आप सेल्फ अवेयरनेस आपके अंदर बढ़े तो आप उन ब्लाइंड स्पॉट्स को खोजेंगे और उस पर वर्क करेंगे, तो आपकी जो पर्सनल ग्रोथ है, आपसे जो दूसरों से रिलेशनशिप बनाना है, उसमें जो है काफ़ी मदद मिलेगी। इसेंशियल फॉर इफेक्टिव लीडरशिप एंड इन्फ्लुएंस। जो लीडरशिप के लिए महत्वपूर्ण गुण होता है वो सेल्फ अवेयरनेस होता है। जो आप जब सेल्फ अवेयर हैं तो आपको अपने अंदर की जो है चीज़ें गुण पता है कि आप जो है किस क्वालिटी से आप लोगों के इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो आप जो है, जैसे आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े नेता होते हैं वो जो अपनी जो भाषण देने की कला होती है उससे काफ़ी इम्प्रेस कर लेते हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जो है कौन कौन सी क्वालिटी है जिससे लोग इम्प्रेस होते हैं। तो जब आप सेल्फ अवेयर रहेंगे तो आपको पता चलेगा। फिर वेयर इज सेल्फ अवेयरनेस इज इम्प्लीमेंटेड। सेल्फ अवेयरनेस कहाँ लागू होती है? पर्सनल लाइफ में, सेल्फ ग्रोथ में। अभी बात की हमने सेल्फ ग्रोथ, आप जो है अगर सेल्फ अवेयर हैं तो आपकी जो ग्रोथ सुनिश्चित कर पाएंगे। हैबिट्स डेवलप करने में आपके लिए क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है, आपको टाइम कैसे मैनेज करना है, इस हिसाब से आप एक हैबिट डेवलप करते हैं। तो इस हैबिट डेवलप करने में भी सेल्फ अवेयरनेस जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। रेजिलियंस डेवलप होता है इससे। वर्क प्लेस पे टीम वर्क बनाना पड़ता है। जैसे आप कोई बड़ा काम कर रहे हैं तो आप अकेले नहीं कर सकते, टीम की ज़रूरत पड़ती है। तो टीम वर्क डेवलप करने में भी आप सेल्फ अवेयरनेस का यूज़ कर सकते हैं कि कौन मेहनती है, कौन आलसी है, कौन से लोग जो हैं आपकी वैल्यूज़ से मैच करते हैं। ये सब चीज़ें आप डिसाइड करके एक टीम बनाएंगे तो उसका जो है आउटकम बहुत अच्छा आएगा। फीडबैक लेने में, फीडबैक आपको, अगर सेल्फ अवेयर हैं तो आप जानना चाहते हैं कि आपकी कमियां क्या हैं, तो लोगों से फीडबैक मांगेंगे। तो अगर कोई आपकी कमी बताता है तो आप गुस्सा नहीं करेंगे बल्कि उसके एज ए पॉजिटिव वे लेंगे, रिफॉर्म के तौर पे। इसी तरह से अगर आपको किसी को फीडबैक देना है तो आप जब तक इम्पैथी नहीं है आपके अंदर तो आप किसी को फीडबैक नहीं देते हैं। आप बस गुस्सा में आके बस कुछ बोले जा रहे हैं, उसको पता चला कि आप उसको फीडबैक नहीं, बस अपना गुस्सा निकालें। तो फीडबैक देने में भी जो है सेल्फ अवेयरनेस की ज़रूरत पड़ती है। लीडरशिप में, लीडरशिप क्वालिटी में तो सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बाद में हम थोड़ा इस पर डिटेल में बात करेंगे। एजुकेशन, लर्निंग स्टाइल। एजुकेशन में जैसे आपके लर्निंग स्टाइल क्या है, आपको बुक से पढ़ना अच्छा लगता है, वीडियो देख के पढ़ना अच्छा लगता है, या आपको जो है ऑडियो सुनना अच्छा लगता है, आपको कौन सी स्टाइल, सुबह में पढ़ना अच्छा लगता है, शाम को पढ़ना में अच्छा लगता है, कौन सी स्टाइल आपको अच्छी है। तो ये जब सेल्फ अवेयर रहेंगे तो आप समझेंगे। फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट, बहुत सारी समस्याएं आती रहती है ज़िंदगी में, तो आप जो है स्ट्रेस फील करते हैं, काफ़ी लो फील करते हैं, तो उसको कैसे मैनेज करना है, ये जो है यहाँ भी सेल्फ अवेयरनेस काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। रिलेशनशिप, एम्पैथी, कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। जब हम किसी के साथ रह रहे हैं, रिलेशनशिप हो गया, फ्रेंड हो गए, पेरेंट्स हो गए, तो इस कंडीशन में जो है आपको एम्पैथी की ज़रूरत होती है। आप कोई समस्या अगर किसी को है तो आप जो है उस पर खुद फील कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आप डिसीजन ले रहे हैं, तो आप एक एम्पैथी वाले पर्सन हैं, तो इससे रिलेशनशिप मजबूत होती है। कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, जैसे अगर दो लोग साथ में रहें तो कन्फ्लिक्ट होना ही होना है हमारे, क्योंकि हमारे विचार अलग होते हैं, हमारी सोच अलग होती है, और फिर हमारी चॉइसेस अलग होती है, हमारी रुचियाँ अलग होती हैं, तो इससे थोड़े कन्फ्लिक्ट आते हैं। तो आपको कन्फ्लिक्ट को कैसे आप जो है सॉल्व करेंगे, इसमें जो है सेल्फ अवेयरनेस काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मेंटल हेल्थ, इससे जो है सेल्फ अवेयरनेस से माइंडफुलनेस आती है, क्योंकि बहुत सारी हमें जो है मेंटल प्रॉब्लम जो होती है इमोशंस मिसमैनेजमेंट की वजह से होती है। तो जब हम सेल्फ अवेयर होते हैं कि हमें किस वजह से जो है गुस्सा आता है, कि कब हम जो है फ्रस्ट्रेट फील करते हैं, कब इरिटेट हो जाते हैं, तो ये सब चीज़ें अपनी इमोशंस को जो हम समझ पाएंगे कि कौन कौन सी वजह हैं जो हमें जो है
परेशान करती हैं, तो हम जैसे ही उन कारकों को हम ढूँढेंगे, उन रीज़न्स को ढूँढेंगे, तो हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वैसा आएगा तो हम फेस कर लेंगे आराम से, तो हम एकदम रिलैक्स रहेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये थेरेपी में काम आता है। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्फ अवेयरनेस? सेल्फ अवेयरनेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? इसके लिए आप हैं, अदर्स हैं, लाइफ इटसेल्फ। तो आप कैसे सेल्फ अवेयरनेस के लिए रिफ्लेक्शन, जब कोई सिचुएशन आती है तो आप कैसी प्रतिक्रिया करते हैं या क्या आपको सीख मिलती है, ये सब चीज़ें जो है आपको सेल्फ अवेयर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आप जो है डायरी लिखते हैं अपनी कमियों को, अपनी अच्छाइयों को, आप पिछली बार किस वजह से गुस्सा हुए थे, ये सब चीज़ों पे जब आप चर्चा करते हैं तो उससे भी जो सेल्फ अवेयरनेस आती है। सेल्फ क्वेश्चनिंग, आप जो है अपने बारे में क्वेश्चन करते हैं कि आप क्या हैं, क्या आपको अच्छा लगता है, कौन सी चीज़ें आपके अंदर जो स्ट्रेंथ के तौर पे काम करती हैं, किस पे जो है अभी और जो है वर्क करने की ज़रूरत है, कौन सी आपके पास स्किल है। तो जब ये सब आप जो है सेल्फ क्वेश्चनिंग के माध्यम से जानते हैं, इससे जो है आपकी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है। अदर है, फ्रेंड्स से आप जब पूछते हैं अपने बारे में, कलीग्स से हैं, मेंटर्स प्रोवाइड फीडबैक भी आपको मिलता है। लाइफ इटसेल्फ जो है बचपन से लेके जब बड़े हो जाते हैं तो हमें बहुत सारे जो है एक्सपीरियंसेस सीखने को मिलते हैं, तो उससे भी हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं इस अपने बारे में, दूसरों के बारे में, तो इससे सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है। और रिवील हिडन ट्रुथ, चैलेंजेस रिवील हिडन ट्रुथ। जैसे होता है ना, जब हम कोई चैलेंज फेस करते हैं ना, तो हमारे यहाँ जो इनर स्ट्रेंथ होता है काफ़ी मजबूत हो जाता है। जैसे किसी का ब्रेकअप हो गया, अगर वो निकल लेगा ना, मान लीजिए कुछ महीने या कुछ दिन उसको प्रॉब्लम होगी, और वो बहुत सारे तरीके ढूंढेगा कि मुझे कैसे जो है अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, जो मैं सैड हूँ उसको, उससे सैडनेस से कैसे निकलना है, जो मैं स्ट्रेस फील कर रहा हूँ उससे कैसे निकलना है। तो वो अपने आप से लड़ रहा होता है। तो एक बार जब वो लड़ जाएगा ना, तो वो ऐसी प्रॉब्लम फिर दोबारा आएगी तो बहुत कम समय लगेगा उसको निकलने में। तो कोई भी चैलेंज हो तो उससे जो है ना हमें स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ मजबूत होती है। तो कोई चैलेंज आए तो आप घबराइए मत, बल्कि ये सोचिए कि इससे जो है हमारी इनर स्ट्रेंथ मजबूत होगी। और फिर अगला है सेल्फ अवेयरनेस मैटर। कब जो है सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा मैटर करती है? व्हेन मेकिंग इम्पॉर्टेंट लाइफ और करियर डिसीजन। जब आप जो है लाइफ के बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन ले रहे होते हैं ना, तो सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी होती है। जैसे आप मान लीजिए शादी करने जा रहे हैं, तो शादी करते समय आपको बहुत ज़रूरी होता है कि आप सामने वाले अपने पार्टनर को समझें कि आपके विचार मैच कर रहे हैं, क्या आप लोग को बहुत चीज़ें कॉमन हैं, क्या आप लोग एक साथ रह सकते हैं, क्या आप जो है अगर थोड़ा वो समझौता करना हुआ एक दूसरे के लिए तो आप कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना, सेल्फ अवेयरनेस, जब आप आपको जानते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती है क्या नहीं, तब आप सामने वाले के अंदर वो चीज़ें हैं कि नहीं हैं, तो फिर आप जो है एक अच्छा डिसीजन लेना। इसी तरह कैरियर डिसीजन, कि आपको क्या करना पसंद है, कौन सी स्ट्रेंथ है और आपके अंदर कौन सी स्किल है। अगर आप ये जानेंगे तब आप अपने लिए एक बेहतर कैरियर का डिसीजन ले पाएंगे, तो वहाँ बहुत ज़रूरी होता है। ड्यूरिंग कन्फ्लिक्ट और इमोशनल स्ट्रेस, जब कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो एक जो सेल्फ अवेयर पर्सन होता है तो उसको पता होता है कन्फ्लिक्ट की वजह क्या है, वो उसकी तय में जाने की कोशिश करता है और उसको सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है। और ये आप तभी कर सकते हैं जब आप सेल्फ अवेयर हो। उसी तरह से इमोशनल स्ट्रेस होता है कि इमोशनल इम्बैलेंस जब हो जाता है तो आप फेस करते हैं इमोशनल स्ट्रेस। तो आपको इमोशंस को कैसे रेगुलेट करना है, कौन सी चीज़ें आपको परेशान करती हैं, कौन सी चीज़ें आपको गुड फील करवाती हैं, और जब अगर आप जागरूक हैं तो आपको इमोशनल स्ट्रेस तुरंत मैनेज करेंगे। इन गिविंग या रिसीविंग फीडबैक लेते और देते समय जो है सेल्फ अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत होती है। जैसे कोई आपको फीडबैक दिया, आपके बारे में बताया कि आप एरोगेंट पर्सन हैं, आप उस पर भड़क गए, तो इससे आपके फिर कोई आपको फीडबैक नहीं देता। आपको उसको आराम से लेना है, फिर इंट्रोस्पेक्शन करना है कि हाँ है कि नहीं है, और झूठ बोला है सही बोला। अगर है, आपने अच्छे से इंट्रोस्पेक्शन किया, अगर वो है तो फिर आप उसको दूर करेंगे तो आप एक अच्छे और लीडर बनेंगे और अच्छे इंसान बनेंगे। तो अगर आप किसी को फीडबैक दे भी रहे हैं तो ये नहीं कि बस गुस्सा में आपने अपनी पूरी पीछे के भड़ास निकाल रहे हैं, नहीं, हमें भी सेल्फ अवेयरनेस की ज़रूरत होती है कि आप सामने वाले के इमोशंस को समझें, उसकी परिस्थितियों को समझें कि कभी अगर किसी प्रकार का गलत डिसीजन लिया है तो हो सकता है सिचुएशनल हो, वो व्यक्ति वैसा है नहीं, बस उस समय वो जो है डिसीजन ले लिया, तो उस हिसाब से आप उसको फीडबैक नहीं दे सकते। एट मोमेंट्स ऑफ फेल्योर एंड सक्सेस, जब आप फेल होते हैं ना तो बड़े स्ट्रेस होते हैं कि आप जो है पेरेंट्स को क्या जवाब देंगे, फ्रेंड्स को क्या जवाब देंगे, रिलेटिव्स को क्या जवाब देंगे। तो उसमें आप जो है एक बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं। लेकिन
और फिर जो है आपको ये डर लगा होता है, फिर उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, मैं एक बार फेल हो गया, फिर एक साल और देना पड़ेगा, फिर दोस्तों से दूर रहना पड़ेगा, अपनी जो है लाइफ जो एंजॉय करनी चाहिए उससे दूर। तो ये सब सोच के ना बहुत सारा स्ट्रेस आता है। लेकिन आपको ये करना, वहाँ पे अपने माइंड को ये समझाना पड़ेगा कि हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, हम आगे भी लड़ेंगे। और जब सक्सेस होता है ना इंसान, तो फिर वो थोड़ा एरोगेंट टाइप का वो सब चीज़ें आती है, तो सोसाइटी में जो है आपको लोग एक गलत निगाह से आप देखने लगते हैं, आपका परसेप्शन कुछ ऐसा बन जाता है। तो जब आप सक्सेस हो तो हम्बल रहें, वैसे ही रहें जैसे पहले थे। अगर आप फेल हो जाते हैं तब भी वैसे रहें, क्योंकि हमने कुछ सीखा है, खोया तो है नहीं। तो उस समय सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी होती है कि कहाँ आपको जो है हम्बल रहना है। एवरीडे बिकॉज हैबिट सेव यू बिकम। एवरीडे लाइफ में भी सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हम जो हैं वो हमारी हैबिट डिसाइड करती है जो हम हैं। तो आपको कोई हैबिट बनानी है या कोई हैबिट बुरी हैबिट है उसे ख़त्म करनी है, वहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी होती है। अभी तो हमने समझा सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है, कहाँ कहाँ क्या इम्पोर्टेंस है और कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब सेल्फ अवेयरनेस होती क्या है एक्चुअल में, मैंने इसके लिए 3 कोट्स रखे हैं, इसके माध्यम से हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसमें से पहला कोट है, नोइंग योर सेल्फ इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल विजडम। एरिस्टोटल का है, जिसमें कहते हैं अपने आप को जानना ही सभी बुद्धिमत्ता की शुरुआत है। फिर है कार्ल जुंग का सेकंड कोट, everything that irritates us about other can lead us to an understanding of ourselves। मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी को इरिटेट कर रहा है, मतलब अगर आपको किसी व्यक्ति से इरिटेशन है तो ये आपके बारे में एक संकेत है, आपको समझने का एक संकेत है कि आपको किस चीज़ से गुस्सा आ रहा है, क्यों आ रहा है। तो इस पर हम काफ़ी डिटेल से बात करेंगे। और जो हमारा लास्ट कोट होगा, यू कैन नॉट गेट अवे फ्राम योर सेल्फ बाई मूविंग फ्राम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। आप जो है भले एक स्थान से दूसरे, ये जो है अर्नेस्ट हेमिंग्वे का है, आप एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं लेकिन आप अपने से दूर नहीं जा सकते। यानी कि आपकी कमियां, आप जो है आपके पेन, आपके एक्सपीरियंसेस, आपके थॉट, आप कहीं भी जाएं उन्हें साथ लेके जाएंगे। तो अगर आप परेशान हैं और एक स्थान से चेंज कर दिए तो आप परेशान रहेंगे ही रहेंगे। आपको उस परेशानी से दूर रहने के लिए आपको थॉट्स बदलने पड़ेंगे, आपकी थोड़ी सोच बदलनी पड़ेगी और आपको जो है इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, जिसके लिए सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है।